Hello, dear students. Good morning. BA Part 1 Honors Political Science. आज वर्तमान समय में पूरा विश्व जो है कोविड-19 से जूझ रहा है। वैश्विक महामारी की स्थिति बनी हुई है। जिसके कारण एक स्थान पर बहुत लोगों का जमा होना खतरा है और इस वायरस के बढ़ने के आसार लोगों के जमा होने से काफ़ी बढ़ जाते हैं। और पिछले साल से ही पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में ऑनलाइन जो क्लासेज हैं वह छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। आपके ऑनर्स पेपर में दो पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। आज से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इस दो पेपर के अंतर्गत आने वाले कंटेंट्स को मिर्जागाली कॉलेज पॉलिटिकल साइंस के जो शिक्षक हैं, जो शिक्षकगण हैं, आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला पेपर है पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें आपको राजनीति की उदार और मार्क्सवादी विचारधारा, राजनीति क्या है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति और सीमा, राजनीति के अध्ययन की प्रणालियाँ, स्टेट सॉवरेनिटी और विभिन्न राजनीतिक विचार जो हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। डेमोक्रेसी पढ़ना है और पॉलिटिकल पार्टीज है और थ्योरी ऑफ स्टेट है। ये सारा आपको पेपर फर्स्ट में पढ़ना है। और सेकंड पेपर जो है
कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तुलनात्मक सरकार और राजनीति, इसमें आपको मुख्य रूप से यूके, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, रूस, इत्यादि के सरकारों के बारे में और वहाँ के दलीय प्रणाली के बारे में, संघ प्रणाली के बारे में तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना है। ये मैंने सारांश के रूप में आप सभी को जो सिलेबस हैं वो बताए हैं। मैं आप सभी को पेपर फर्स्ट के अंतर्गत 2 चैप्टर को सिलसिलेवार रूप से बताने का प्रयास करेंगे, जिसमें सॉवरेनिटी है और राजनीतिक आदर्श है। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने आज के टॉपिक पर आता हूँ। आज मैं आप सभी को सॉवरेनिटी, संप्रभुता के बारे में बताएंगे। इसके बाद संप्रभुता के संबंध में ऑस्टिन के क्या विचार हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले यह जान लेना आवश्यक है कि संप्रभुता क्या है। संप्रभुता जो है वह लैटिन शब्द सुपर और एनस से लिया गया है। सुपर SUPER सुपर और एनस ANUS, ये दोनों से लिया गया है, जिसका उस भाषा में अर्थ जो होता है वह होता है सर्वोच्च शक्ति। यानी इन शब्दों का जो अर्थ होता है वह सर्वोच्च शक्ति होता है। और आज के समय में संप्रभुता के इसी अर्थ को स्वीकार किया गया है या स्वीकार किया जाता है। लेकिन इसका यह स्पष्ट अर्थ होते हुए भी राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों ने संप्रभुता के संबंध में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपने हिसाब से संप्रभुता को परिभाषित करने का प्रयास किए हैं और इसी क्रम में जो ब्राइस है वह कहते हैं कि संप्रभुता का जो प्रश्न है वह राजनीतिक विज्ञान के सर्वाधिक सबसे अधिक
विवादास्पद और उलझे हुए प्रश्नों में से एक है। यानी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जितने भी विवादास्पद और उलझे हुए प्रश्न हैं उसमें एक संप्रभुता भी है। ऐसा इसलिए ब्राइस कहते हैं कि चूंकि संप्रभुता पर विभिन्न विद्वानों के अपने अलग अलग विचार रहे हैं और आज भी हैं। ग्रोसियस ने कहा कि संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके काम जो है जिसके कार्य हैं अन्य किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, अन्य किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। यानी संप्रभुता ऐसी शक्ति है ग्रोसियस के शब्दों में जिसके जो कार्य हैं अन्य किसी पर आश्रित नहीं होते हैं और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। डिग्विड के अनुसार संप्रभुता राज्य को आदेश देने की शक्ति है। डिग्विड कहते हैं कि संप्रभुता जो है, संप्रभुता के माध्यम से राज्य को आदेशित किया जाता है। राज्य के रूप में संगठित राष्ट्र की यह इच्छा होती है कि उसके जितने भी अधिकार हैं उसके आधार पर राज्य के निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को असीमित आदेश दिए जा सकते हैं। यानी कि उस राज्य के अंतर्गत जितने भी निवास करने वाले व्यक्ति हैं सभी के संबंध में उस संप्रभु शक्ति को असीमित आदेश देने का अधिकार है। एक विद्वान है वर्गेस कहते हैं कि यह व्यक्तिगत रूप से प्रजाजन और उनके समुदायों के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक और निरपेक्ष और असीमित शक्ति है। यानी कि जो संप्रभु शक्ति है उसका अपने प्रजाजनों पर और उसके समुदायों के ऊपर मौलिक, निरपेक्ष, एब्सोल्यूट और असीमित शक्ति है, अनलिमिटेड पावर है। एक विद्वान हुए हैं विलोबी। विलोबी के अनुसार संप्रभुता जो है राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है। यानी कि राज्य की सर्वोच्च इच्छा ही संप्रभुता है। राज्य की इच्छा ही संप्रभुता है। हालांकि ये जो परिभाषाएं हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिया गया है उसमें इस संबंध में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है।
अलग अलग शब्द यूज किए गए हैं, लेकिन इन सभी विद्वानों के शब्दों का अर्थ और इनके कहने का जो तात्पर्य है संप्रभुता के संबंध में, वह एक निश्चित क्षेत्र में राज्य की सर्वोच्च शक्ति से है। निश्चित क्षेत्र में, यानी कि संप्रभुता को क्षेत्रीय सीमाओं में बांध दिया गया है, या क्षेत्रीय सीमाओं में ही देखा जाता है। राज्य की सर्वोच्च शक्ति जो है वह क्षेत्रीय सीमाओं के अंदर ही होती है, लेकिन इनमें से किसी भी परिभाषा को पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। ये जितने भी परिभाषाएं हैं वह अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसका कारण यह है कि संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं। संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं, से एक को आंतरिक संप्रभुता कहा जाता है और दूसरे को बाहरी संप्रभुता कहा जाता है। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी और इंटरनल सॉवरेनिटी। और संप्रभुता के इन दो पक्षों में से उपयुक्त परिभाषाओं में संप्रभुता के केवल एक पक्ष आंतरिक संप्रभुता को ही व्यक्त किया गया है, यानी कि हम सभी अभी तक जितने भी परिभाषाओं पर चर्चा किए हैं, इसमें जो संप्रभुता के जो दो पक्ष हैं आंतरिक और बाहरी, इसमें इन परिभाषाओं में केवल आंतरिक संप्रभुता की बात कही गई है। इंटरनल सॉवरेनिटी की बात कही गई है। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी के संबंध में ये परिभाषाएं गौण है, लेकिन संप्रभुता को समझने के लिए दोनों पक्षों को ही समझना आवश्यक है। हम लोग सबसे पहले आंतरिक संप्रभुता को समझने का प्रयास करेंगे। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ यह है कि राज्य जो है व्यक्तियों या व्यक्ति समुदायों से उच्चतर होता है। देश के अंदर, राज्य के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं या व्यक्तियों का समुदाय है, कम्युनिटी है, उसमें सबसे ऊपर राज्य होता है। यानी कि
व्यक्तियों और समुदायों में राज्य जो है सर्वोच्च पर होता है और वह अपने निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले, यानी कि राज्य की सीमाओं के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों और निश्चित क्षेत्र में स्थित सभी समुदायों और संगठनों को किसी भी प्रकार का आदेश दे सकता है, यानी कि उस राज्य के अंतर्गत रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं या व्यक्तियों का समुदाय है या किसी भी प्रकार का संगठन है। अनेक प्रकार के संगठन भी होते हैं, अनेक प्रकार के समुदाय भी होते हैं और व्यक्ति भी होते हैं। तो सारे व्यक्तियों, सारे समुदायों और सारे संगठनों को आदेश देने की शक्ति या कहिए कि निर्देशित करने की शक्ति राज्य में निहित होती है, राज्य को प्राप्त होती है। और इतना ही नहीं, राज्य जो है शक्ति के आधार पर पावर के आधार पर अपने आदेशों को, अपनी आज्ञाओं को इन व्यक्तियों से, इन समुदायों से और इन संगठनों से मनवा भी सकता है, यानी कि अपने आदेशों को मानने के लिए इन व्यक्तियों से, इन समुदायों से और इन संगठनों से सख्ती से भी पेश आ सकता है, पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है और अपने आदेशों को, अपनी आज्ञाओं को मनवा सकता है। और इनके आदेशों या आज्ञाओं के विरुद्ध व्यक्ति और समुदाय जो है कहीं भी अपील नहीं कर सकता है। इस संबंध में डॉक्टर गार्नर कहते हैं कि संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में मौजूद होता है और राज्य के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति हैं, राज्य के अंतर्गत जितने भी समुदाय हैं, राज्य के अंतर्गत जितने भी संगठन हैं, ये सभी जो हैं राज्य के उस सर्वोच्च शक्ति के अधीन होते हैं या राज्य के अधीन होते हैं। लेकिन यहाँ पर यह कहना कि राज्य की आज्ञाओं के विरुद्ध, राज्य के आदेशों के विरुद्ध व्यक्ति या व्यक्तियों का समुदाय कहीं अपील नहीं कर सकता है, यह सही नहीं है। आज हमारे देश में जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, जुडिशियल रिव्यू है, उसके माध्यम से सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों को या निर्गत आदेशों को चुनौती दी जाती है न्यायालय के माध्यम से। और बहुत सारे मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार पर
और संवैधानिक मापदंडों के आधार पर सरकार के कई कार्यों को और सरकार के कई आदेशों को, राज्य के कई आदेशों को न्यायालय जो है निरुद्ध कर चुका है, निरस्त कर चुका है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में आप राष्ट्रीय आपदा के समय या आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रीय हित को देखते हुए जो राज्य है नागरिकों के अधिकांश अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है। और राष्ट्रीय हित के लिए, राष्ट्रीय कल्याण के लिए राज्य जो है कई नए आदेशों की घोषणा कर सकता है। ये आंतरिक पक्ष जो है यह राज्य की सीमाओं के अंतर्गत ही आता है। अब हम सभी जो है इसके जो बाहरी संप्रभुता है, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। बाहरी संप्रभुता का अर्थ यह है कि राज्य जो है किसी भी बाहरी शक्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त होता है। यानी कि बाहरी जो शक्ति है, देश के बाहर, राज्य के बाहर की जो शक्तियां हैं, उससे जो है राज्य जो है मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। और एक राज्य को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह किस देश के साथ, किस राज्य के साथ किस प्रकार का वैदेशिक संबंध रखेंगे। जैसे हमारे भारत को यह पूर्ण अधिकार है कि वह यह निश्चित करे कि उनके अमेरिका के साथ क्या संबंध रहेंगे, वैदेशिक संबंध रहेंगे, चाइना के साथ क्या वैदेशिक संबंध रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या वैदेशिक संबंध रहेंगे, या अमेरिका को भी यह अधिकार है कि वह भारत के साथ क्या संबंध रखेंगे, चाइना के साथ क्या संबंध रखेंगे, रूस के साथ क्या संबंध रखेंगे, व्यापारिक संबंध क्या होंगे, राजनीतिक संबंध क्या होंगे। ये सारे संबंधों को स्थापित करने का अधिकार सभी राज्यों को
प्राप्त है। और इस संबंध में कोई भी राज्य किसी भी राज्य पर, आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जैसे ही पॉलिटिकल साइंस में राज्य शब्द का उच्चारण हो या राज्य शब्द का प्रयोग हो, तो वह देश के बारे में कहा जाता है, न कि कोई प्रदेश के बारे में। तो सभी राज्यों को यानी कि सभी देशों को यह अधिकार है कि वह अन्य राज्यों के साथ किस प्रकार का वैदेशिक, व्यापारिक या अन्य संबंध स्थापित करेंगे, संधि समझौते करेंगे या नहीं करेंगे, ये उनका अपना अधिकार होता है। और कानूनी दृष्टि से वह मैत्री, युद्ध या तटस्थता, इनमें से किसी भी मार्ग का अपना सकता है। यानी कि किसी से मैत्री मतलब दोस्ती रख सकता है, मित्रतापूर्ण व्यवहार रख सकता है, किसी के साथ युद्ध कर सकता है, यानी कि और तटस्थ भी रह सकता है, यानी कि किसी का भी पक्ष नहीं ले सकता है, नहीं लेने के लिए भी स्वतंत्र है, यानी तटस्थ रह सकता है, किसी भी पक्ष के साथ नहीं देना, उसे तटस्थ कहा जाता है। मान लिया जाए कि अभी थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाती है, सपोज कीजिए, तो सभी देशों को यह अधिकार है, सभी राज्यों को यह अधिकार है कि वह उस युद्ध में किसी के पक्ष में भी युद्ध कर सकता है, किसी के विपक्ष में भी युद्ध कर सकता है और तटस्थ भी रह सकता है, यानी किसी का भी साथ नहीं देने के लिए भी वह स्वतंत्र है। उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है, या कोई भी राज्य उसे बाध्य नहीं कर सकता है कि आप उसके साथ मित्रता क्यों रख रहे हैं, उसका साथ क्यों दे रहे हैं, या उसका आप साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, साथ क्यों दे रहे हैं या साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, ये कोई भी किसी के भी मार्ग में, नीति में बाधा नहीं डाल सकता है। और संप्रभुता के इसी बाहरी पक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा गया है कि आधुनिक राज्य प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है और वह अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। वह उसके संबंध में अपनी इच्छा को किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित हुए बिना भी व्यक्त कर सकता है। यानी कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी के प्रभाव के वह अपने नीतियों का निर्माण, अपने संबंधों का निर्माण अन्य राज्यों के साथ कर सकता है। यह राज्य के बाहर और देश के बाहर की बातें कर रहे हैं। और संप्रभुता के इन दो पक्षों
को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता, ये दोनों को दृष्टिगत करते हुए यह कहा जा सकता है कि संप्रभुता जो है राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता क्या है? राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, सुपर पावर है। जिसके द्वारा वह जो संप्रभु है, इस संप्रभु शक्ति के द्वारा है जो निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले सभी व्यक्तियों और समुदायों पर नियंत्रण रखता है। और यह जो सर्वोच्च शक्ति है वह अपने नियंत्रणाधीन जो क्षेत्र हैं, जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, उसके अंतर्गत उसकी सीमाओं में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं और जितने भी समुदाय हैं उन पर वह नियंत्रण रखता है। और जिसके आधार पर जो है राज्य जो है अपने समकक्ष राज्यों के साथ या भौगोलिक क्षेत्र से या अन्य राज्यों के अन्य लक्षणों की तुलना में जो छोटे राज्य हैं उसके साथ अपनी इच्छा अनुसार संबंध जो है वह स्थापित कर सकता है। और इसमें किसी भी प्रकार का दबाव जो है कोई भी राज्य नहीं कर सकता है। यानी एक राज्य जो है, एक राज्य को यह अधिकार है, जो संप्रभु राज्य हैं, जो संप्रभु प्राप्त राज्य हैं, उसको यह अधिकार है कि आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में वह अन्य देशों के साथ किस प्रकार के संबंध रखेंगे उसमें वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी राज्य द्वारा दबाव जो है नहीं दिया जा सकता है। तो इस संपूर्ण बातों को देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि सभी राज्यों में संप्रभुता किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। और संप्रभुता का जो अर्थ है वह सर्वोच्च शक्ति से होता है। और वही सर्वोच्च शक्ति अपने अधीन रहने वाले सभी व्यक्तियों और समुदायों पर नियंत्रण रखता है। और बाहरी मामलों में भी युद्ध की स्थिति में, महामारी की स्थिति में उसके क्या नीतियां होंगी, वह युद्ध में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, किसके तरफ से होंगे कि किसके तरफ से नहीं होंगे, किसके साथ मैत्री रखेंगे या तटस्थ रहेंगे, ये सारे अधिकार जो है उसको प्राप्त होता है अपने नीतियों के निर्माण में सहायक होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आप सभी को ऑस्टिन का जो संप्रभुता है या संप्रभुता का संबंध में ऑस्टिन के जो विचार हैं या उसके पहले संप्रभुता के जो लक्षण हैं, जो विशेषताएं हैं, उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर आप सभी को ऑस्टिन के संप्रभुता के बारे में बताएंगे। और
किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका समाधान करने का। धन्यवाद।